हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने करना है क्लास 11th पीरियोडिसिटी से, दैट इज आयोनिक रेडियाई। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई, ये उसी से रिलेटेड है एंड इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नीट एज वेल एज मेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आयोनिक रेडियाई। व्हेन वी स्टार्ट विद आयोनिक रेडियाई, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस, जो टॉपिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया था। So what do you mean by ionic radii? आयन का रेडियस इन दी आयोनिक क्रिस्टल। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। जैसे एटॉमिक रेडियस क्या था, एटम का रेडियस, वैसे ही आयोनिक रेडियाई क्या है, आयन का रेडियस इन दी आयोनिक क्रिस्टल। नाउ अगर हम आयन के बारे में पढ़ें, आप बहुत ध्यान से समझोगे। आयन्स दो तरह के हैं, वन इज केटायन, अनदर इज एनायन। नाउ केटायन और एनायन बनेंगे कैसे? केटायन बनेगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनायन कैसे बनेगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट विल फॉर्म सोडियम केटायन और इस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। केटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट विल फॉर्म क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन। ये एनायन है और इस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। सो केटायन कैसे बनते हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनते हैं? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटायन पे चार्ज पॉजिटिव, एनायन पे चार्ज नेगेटिव। सो अभी हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। केटायन का साइज पेरेंट एटम से जिससे वो बना है उससे छोटा होता है और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है। लाइक Na पॉजिटिव का साइज Na से स्मॉल होगा, Cl नेगेटिव आयन का साइज Cl से बड़ा होगा। सो अगर हम ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये केटायन है और जो बड़े साइज में ड्रॉ कर रहे हैं ये एनायन है। दिस इज द रेडियस ऑफ केटायन and this is the radius of anion. So और ये क्या होगा? Internuclear distance. So what is internuclear distance? It is radius of cation plus radius of anion. So अभी अगर हम इस रेफरेंस में ionic radius को define करेंगे तो what will be that exact definition of ionic radius? When we define it, it would be effective distance. This is the definition of ionic radius. Effective distance from the center of nucleus. Effective distance from the center of nucleus of the ion वो कुछ भी आयन हो सकता है, केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, up to which it has its influence in the ionic bond. This is the exact definition of ionic radius. वैसे है क्या ionic radius? आयन का radius in the ionic crystal. और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन द आयोनिक बॉन्ड. सो दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ आयोनिक रेडियस. अब हमें जो इसका मेन टॉपिक करना है वो पढ़ना है कि केटायन का रेडियस पेरेंट एटम से स्मॉलर क्यों है, एनायन का रेडियस पेरेंट एटम से लार्जर क्यों है. हम बहुत सिंपल एग्जांपल पहले लेंगे Na का. Na विल लूज एन इलेक्ट्रॉन और क्या बना देगा? Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम केटायन. अगर हम इसका रेडियस देखें तो Na का रेडियस होता है लगभग 186 पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर और Na पॉजिटिव का रेडियस है 95 पिकोमीटर. बहुत ही मेजर डिफरेंस है. Na पॉजिटिव का साइज Na के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल है. इसका एक रीजन तो बहुत ही सिंपल है. Na की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281. 281 से क्लियर है कि इसके अंदर कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स.
Na में 3 शेल्स हैं। नाउ जब Na से Na पॉजिटिव बना तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2-8, एक इलेक्ट्रॉन जाने से पूरा शेल ही रिमूव हो जाएगा। तो इसके अंदर तो कितने शेल्स हो गए 2 शेल। बहुत क्लियर है, Na में 3 शेल हैं, Na पॉजिटिव में 2 शेल हैं, तो Na का साइज Na पॉजिटिव से क्या होगा बड़ा होगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन ये केस इसमें तो बहुत सिंपल था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा तो पूरे का पूरा शेल ही हट गया, लेकिन सभी में ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे मैग्नीशियम क्या होता है 282, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा व्हाट वी गेट Mg प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे देन Mg2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में तो पूरा शेल रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा शेल रिमूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज पॉजिटिव। अब हम एग्जैक्टली इसका देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन द साइज ऑफ कैटायन। ये आपके पास Na एटम था और ये आपके पास Na पॉजिटिव कैटायन था। ये कैसे मिला, बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें सोडियम एटम में, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें जो डिपेंड करता है प्रोटॉन पर और जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसमें कितने प्रोटॉन थे, या न्यूक्लियर चार्ज हम देखें +11 न्यूक्लियर चार्ज, तो इसमें भी कितना रहा +11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुए प्रोटॉन कम नहीं हुए, न्यूक्लियर चार्ज विल रिमेन द सेम। अब अगर हम इसको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें, यहाँ पर 11 प्रोटॉन है या न्यूक्लियर चार्ज +11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो +11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया कम, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम ये कह सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन वो क्या कर जाएगा इंक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज +11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा इंक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी strongly attracted by the nucleus। अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से तो साइज क्या कर जाएगा डिक्रीज। गेटिंग इट। सो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, आप एक ये टेबल देख सकते हो, लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना था 152 पिकोमीटर। जब इससे कैटायन बना तो एटॉमिक रेडियस कितना हो गया कैटायन का रेडियस 60, मतलब Li पॉजिटिव का साइज Li से बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। द सेम विद Na टू Na पॉजिटिव, Na का 186 पिकोमीटर था तो Na पॉजिटिव का क्या हो गया 95 पिकोमीटर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। पोटेशियम का कितना था एटॉमिक रेडियाई 231, लेकिन जब पोटेशियम आयन बना कैटायन बना तो कितना हो गया रेडियस 133। तो इस टेबल से ये क्लियर है कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पेरेंट एटम। द सेम केसेस विद बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, these are of group 2 elements, or aluminium which is of group 13 element. So this table and this particular explanation proves that size of cation is smaller as compared to the size of parent atom. अब हम देखेंगे size of anion। आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो, जब Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा Cl नेगेटिव आयन। Cl कॉन्फ़िगरेशन इज 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या मिल गया Cl नेगेटिव।
कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 288। अब यही अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे 17 इलेक्ट्रॉन। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। यही अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें, इफ वी कंसिडर द न्यूक्लियर चार्ज कितना था +17, लेकिन जब एनायन भी बना तो न्यूक्लियर चार्ज विल स्टे द सेम, वो कितना था +17। अब यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज कितना है +17। इस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ गया लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन वो क्या कर जाएगा इस केस में डिक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज उतने का उतना है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ चुका है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस जो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली इसको फेस करेगा, या न्यूक्लियर चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, द एक्चुअल चार्ज विच इज फेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा क्या कर जाएगा एक्सपैंड कर जाएगा और साइज क्या कर जाएगा इससे एनायन का बढ़ जाएगा। सो साइज ऑफ एनायन इज लार्जर एज कंपेयर टू दी पेरेंट एटम। दो इसमें शेल के नंबर बराबर थे, 3-3 शेल थे दोनों केसेस में, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट गया जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा और साइज ऑफ एनायन इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पेरेंट एटम। हम यहाँ पे ये टेबल कंसिडर कर सकते हैं। Cl का साइज था 99 पिकोमीटर और जब इससे Cl नेगेटिव बना तो साइज कितना हो गया 181 पिकोमीटर। द सेम इंक्रीज कैन बी ऑब्जर्व विद ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों ही हेलोजन है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 नेगेटिव बनाता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, साइज 74 था। ऑक्साइड आयन का साइज 142 पिकोमीटर है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, इसका साइज था 75 पिकोमीटर, लेकिन जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नाइट्राइड आयन बना तो साइज कितना बढ़ गया 171 पिकोमीटर। सो दैट वाज अबाउट द साइज ऑफ एनायन। फिर आपने पढ़नी है कुछ स्पीशीज which are called isoelectronics, which are called isoelectronics species और isoelectronic ions। क्या रहते हैं ये? अगर हम देखें Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 11। अगर Na पॉजिटिव बना, कैसे बना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स, हम ब्रैकेट में ही लिख देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था 12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब Mg2+ आयन बना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 था, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए व्हाट यू गेट Al3+ आयन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो तीनों ही क्या हो गए कैटायन हो गए। F, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये भी कितने आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो इन सभी स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या है बेसिकली, दीज आर आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, having same number of electrons, but they definitely differ in the magnitude of nuclear charge. They differ in the magnitude of nuclear charge because electron का loss और gain हो रहा है, nuclear charge इसमें क्या रहेगा इन सभी में different रहेगा, लेकिन loss और gain के बाद electron का number इन सभी में क्या है same है। और अगर हम इसमें अब हम इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि जो एनायंस हैं उनका साइज बड़ा होता है, कैटायंस हैं तो उनका साइज स्मॉलर होता है। तो अभी हमने जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल किए थे, इनके साइजेस को कंसिडर करें तो इट वुड बी लाइक N3 माइनस विच इज द नाइट्राइड आयन. Secondly, we have oxide ion O2 negative, then we have F negative, then we have Na positive, Mg2 plus, aluminium 3 plus. इन सभी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो 10 हैं, बट दे डिफर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. अगर हम इनका रेडियस कंपेयर करें जो कि एक्सप्रेस्ड है सेम पिकोमीटर्स में, तो N3 नेगेटिव का रेडियस है 171 पिकोमीटर, O2 नेगेटिव का 140 पिकोमीटर, F नेगेटिव 136 पिकोमीटर, Na पॉजिटिव 95 पिकोमीटर, Mg2 प्लस 72 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम 3 प्लस में क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो इसका एटॉमिक रेडियस है 50 पिकोमीटर. तो यहीं से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एनायंस के साइज बहुत बड़े हैं, कैटायन के साइज स्मॉल हैं, और कैटायन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा कैटायन पे उतना कम उसका रेडियाई होगा. अगर हम इनके न्यूक्लियर चार्ज लिखें सो दैट वुड बी, अगर हम सभी आयंस के न्यूक्लियर चार्ज मेंशन करें, सो न्यूक्लियर चार्ज और N3 माइनस इज +7, O2 माइनस पे न्यूक्लियर चार्ज है +8, F नेगेटिव पे न्यूक्लियर चार्ज है +9, Na पॉजिटिव पे न्यूक्लियर चार्ज है +11, मैग्नीशियम 2 प्लस पे 12 और इस पे न्यूक्लियर चार्ज है +13. दो ऑल ऑफ दीज स्पीशीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन साइज ऑफ एनायन बड़ा रहता है और साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होता है, और कैटायन पे जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उसका रेडियस उतना ही कम होता जाएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ आयोनिक रेडियाई. जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो इसके साथ एटॉमिक रेडियस रिवाइज करना, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड टॉपिक रिलेटेड टू योर मेंस एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन. That's all for today. Keep on revising the previous topics also. Thank you very much.